Good morning, guys. Today our topic is shift register, or we can say that simply register. Register is a device which store number of bits. जनरली हम इसका यूज डिजिटल सर्किट में बिट को स्टोर करने के लिए करते हैं, जैसे हम कंप्यूटर में, माइक्रो प्रोसेसर में या मेमोरी डिवाइसेस में बिट स्टोर करनी है तो वहाँ पे हम शिफ्ट रजिस्टर का यूज करते हैं। जनरली जो आपका शिफ्ट रजिस्टर कंस्ट्रक्ट होता है, इट कंस्ट्रक्ट बाय द कैस्केडिंग ऑफ फ्लिप फ्लॉप। जनरली जो हम शिफ्ट रजिस्टर में फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हैं, आइदर डी फ्लिप फ्लॉप और जेके फ्लिप फ्लॉप। हम इन दो फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से शिफ्ट रजिस्टर को बना सकते हैं। अगर सपोज हमें एन बिट शिफ्ट रजिस्टर को कंस्ट्रक्ट करना है तो एन बिट शिफ्ट रजिस्टर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे एन फ्लिप फ्लॉप ही यूज होंगे। दैट मीन्स अगर फॉर एग्जांपल हमें 4 बिट का या 4 बिट को स्टोर करने के लिए शिफ्ट रजिस्टर को बनाना है या कंस्ट्रक्ट करना है तो इसके लिए हमें 4 फ्लिप फ्लॉप की ही आवश्यकता होगी। दैट मीन्स हमें या तो 4 डी फ्लिप फ्लॉप यूज करने होंगे या 4 जेके फ्लिप फ्लॉप कैस्केड में यूज करने होंगे 4 बिट के शिफ्ट रजिस्टर को बनाने के लिए। शिफ्ट रजिस्टर में डेटा को इनपुट करने के लिए दो वे होते हैं और शिफ्ट रजिस्टर से डाटा को आउटपुट में प्राप्त करने के लिए भी दो वे होते हैं। अगर हम इनपुट में डेटा को इंसर्ट करने की बात करें तो इनपुट में डाटा को इंसर्ट करने के लिए आइदर हम सीरियली उसमें इनपुट कर सकते हैं या पैरेलली इसमें इनपुट कर सकते हैं। इसी टाइप से अगर हम आउटपुट की बात करें तो आउटपुट में भी जो हम डेटा हम फाइंड आउट कर रहे हैं या हमें जो ऑब्टेन हो रहा है उसको हम सीरियली ऑब्टेन कर सकते हैं या उसको पैरेलली ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग, इन दो कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ शिफ्ट रजिस्टर होता है, दीज आर अंडर द कम्स द 4 टाइप्स ऑफ शिफ्ट रजिस्टर। First one is serial input, serial output. This one. Second one is serial input, parallel output. That means जिसमें आपका डेटा इंसर्ट सीरियली होगा और जिससे आपको आउटपुट डेटा जो ऑब्टेन होगा वो पैरेलली आउटपुट में आपको डेटा मिलेगा। थर्ड वन इज पैरेलल इनपुट, सीरियल आउटपुट। दैट मीन्स जिसमें आपका जो डेटा इंसर्ट होगा वो पैरेलली इंसर्ट होगा, एट ए टाइम हर एक फ्लिप फ्लॉप में आपका डेटा इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन आउटपुट में आपको जो डेटा मिलेगा वो सीरियली आउटपुट में डेटा मिलेगा। एंड लास्ट वन इज PIPO, दैट मीन्स पैरेलल इनपुट, पैरेलल आउटपुट। यहाँ पे आपका डेटा इंसर्ट भी पैरेलली होगा और आउटपुट में जो आपको डेटा मिलेगा वो भी पैरेलली आउटपुट में मिलेगा। अब अगर हम यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट रजिस्टर को डिस्कस करें, दैट मीन्स सीरियल इनपुट, सीरियल आउटपुट, SISO, सीरियल इनपुट, सीरियल आउटपुट। यहाँ पे जो हमने सीरियल इनपुट, सीरियल आउटपुट का शिफ्ट रजिस्टर का डायग्राम या लॉजिक डायग्राम ड्रॉ किया है वो हमने डी फ्लिप फ्लॉप के हेल्प से यूज किया हुआ है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट ब्लॉक है आपका D3 ब्लॉक या D3 फ्लिप फ्लॉप, D2, D1 एंड D0। यहाँ पे जो आपका फर्स्ट इनपुट आएगी वो आपके D3 पे होगा। उसके बाद आपका ये सीरियली जाएगा D2, D1 एंड D0। और जो आपको आउटपुट में मिलेगा, आउटपुट में आपको फर्स्ट Q0, Q0, Q1, Q2 एंड Q3, इस वे में आपको आउटपुट में डेटा सीरियली मिलेगा। अगर हम इसके ट्रुथ टेबल को देखें तो ट्रुथ टेबल में हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डेटा इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं 1101, 1101। शिफ्ट रजिस्टर में हम जो क्लॉक यूज करते हैं हर एक ब्लॉक के लिए सेम क्लॉक का ही यूज करते हैं। इसको डायग्राम में इस क्लॉक से दिखाया हुआ है। This table show the truth table of this serial input, serial output flip flop। इसमें हम कंसंट्रेट करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट Q3, Q2,
Q1 एंड Q0। हमने इनपुट में डेटा लिया हुआ है 1101 जो कि हमारे 0 क्लॉक पे इनपुट के इनपुट पोर्ट पे हमारा सिचुएटेड है। जब हम इस सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट में फर्स्ट क्लॉक इंसर्ट करेंगे, दैट मीन्स फर्स्ट क्लॉक देंगे, तो हमारा जो फर्स्ट वन है दैट मीन्स LSB ऑफ Q1 डेटा ये आपका Q3 पे आ जाएगा। Q3 पे आ जाएगा दैट मीन्स सॉरी ये आपका D3 पे आ जाएगा। D3 पे जो आपका डी फ्लिप फ्लॉप होता है, डी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट पे जो भी डेटा आता है वो सेम टाइम में उसे आउटपुट पे रिप्रेजेंट कर देता है। दैट मीन्स हमारा जो आपका वन फर्स्ट क्लॉक के देने के बाद ये आपका Q3 पे D3 पे आ गया और D3 के कारण आपका Q3 आपका हाई हो गया। दैट मीन्स ये Q1 पे शिफ्ट Q3 पे शिफ्ट हो गया। अब आपका जो प्रीवियस में आपका इन चारों डी फ्लिप फ्लॉप में आपका जो डेटा है वो 000 है। दैट मीन्स जो आपका प्रीवियस में जो डेटा है दैट मीन्स जो Q3 का डेटा है वो आपका Q2 पे आएगा, Q2 का डेटा आपका Q1 पे एंड Q1 का Q0 पे। तो दैट मीन्स अभी आपको जो फाइनली डेटा मिल रहा है वो आपका 0 आउटपुट मिल रहा है। इसके बाद जब आपका सेकंड ब्लॉक आएगा तो सेकंड ब्लॉक में आपका जो नेक्स्ट 0 है गिवन डेटा का 0 आ जाएगा आपका Q3 पे, 1 आएगा आपका Q2 पे, Q2 का डेटा आपका Q1 पे एंड Q1 का Q0 पे। इसी टाइप से आपका जब 3 क्लॉक आएगी तो 3 क्लॉक का आपका जो गिवन डेटा का थर्ड 1 है दिस इज ऑन Q3। जो आपका Q3 का 0 है वो आपका Q2 पे, Q2 का आपका 1 Q1 पे एंड Q1 का 0 आपका Q0 पे आ जाएगा। इस टाइप से आपका 4 पे जब आप 4 क्लॉक देंगे तो जो आपका लास्ट वन है वो आपका Q3 पे आ जाएगा, Q3 का डेटा आपका Q2 पे, Q2 का आपका Q1 पे, Q1 का Q0 पे। तो इस टाइप पे आप देख सकते हैं कि अगर आपका 4 बिट का डेटा है तो इसके लिए 4 क्लॉक की हमको रिक्वायरमेंट पड़ी पूरा इसको अपने शिफ्ट रजिस्टर में इंसर्ट करने के लिए। तो दैट मीन्स अगर आपका n बिट का डेटा है तो n बिट के डेटे के लिए आपको n क्लॉक पल्स की रिक्वायरमेंट होगी उसे पूरा शिफ्ट रजिस्टर में इंसर्ट करने के लिए। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ शिफ्ट रजिस्टर, सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर। अगर हम यहाँ पे डिले की बात करें तो डिले कितना हो जाएगा आपका, क्योंकि हम यहाँ पे n बिट का शिफ्ट रजिस्टर यूज कर रहे हैं तो इसके लिए जो हमारा टोटल डिले हो जाएगा दिस इज n इंटू टी क्लॉक, जितना आपका क्लॉक का एक क्लॉक का टाइम। और अगर हम इसमें आउटपुट की बात करें कि आउटपुट हमें कितने क्लॉक में मिल जाएगा तो फर्स्ट आपको आउटपुट मिल जाएगा n-1 क्लॉक में। दैट मीन्स जो आपका ये फर्स्ट वाला 1 है ये कब मिल जाएगा आपका n-1 क्लॉक पे आपको आउटपुट पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। दिस इज ए सिंपल डायग्राम ऑफ दिस सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर। थैंक यू गाइस।